नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह के हालात बन गए हैं उसके बाद ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखलाहट में है, क्योंकि संदेश खाली मामले पर ममता चारों तरफ से घिरती जा रही है। एक तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता को कड़ी फटकार लगाई है, तो दूसरी तरफ इस मामले में एनआईए की एंट्री ने उनकी बेचैनी और बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, अब तो टीएमसी नेता के खिलाफ हावड़ा जिले में भी महिलाएं सड़कों पर उतर गई हैं और जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चारों तरफ से घिरी ममता बनर्जी की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्यों मचा बवाल? हाईकोर्ट ने क्यों लगाई ममता को फटकार? क्यों हुई संदेश खाली मामले में एनआईए की एंट्री? टीएमसी के खिलाफ सड़क पर महिलाएं। इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। जिस तरह के हालात संदेश खाली मामले पर बनते जा रहे हैं, उसने ममता को रोने पर मजबूर कर दिया है। ममता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तो ममता चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही। उल्टा हर तरफ से इनकी फजीहत जमकर देखने को मिल रही है। स्टोरी में आगे बताएंगे कि एनआईए की एंट्री से क्यों डर रही है ममता बनर्जी। क्यों हावड़ा में टीएमसी के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं? लेकिन सबसे पहले बात ममता को कलकत्ता हाईकोर्ट से लगे फटकार की। संदेश खाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में टीएमसी लीडर शेख शाहजहां को गिरफ्तार न करने को लेकर कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह व्यक्ति ऐसे तो आसानी से भाग नहीं सकता। जाहिर है कानून व्यवस्था की समस्या रही होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि शेख शाहजहां एक जनप्रतिनिधि है, वह कानून की अवहेलना नहीं कर सकता। देखते हैं कि क्या वह कोर्ट के सामने पेश होता है या नहीं। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि स्वतः संज्ञान मामले में हम उन्हें यहां आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करने का आदेश देते हैं। मामले को करीब 18 दिन से ज्यादा हो गए हैं। एक व्यक्ति जो पूरी समस्या का कारण बना है, वह अभी भी भागा हुआ है। हमें नहीं पता कि वह अब तक कैसे बचा हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। राज्य उसकी रक्षा करना जारी नहीं रख सकता। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है। इसके अलावा इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से हाईकोर्ट को अप्रोच किया गया था। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस शिवगणम ने संदेश खाली के मुद्दे पर गंभीर टिप्पणी की और कहा कि टीएमसी नेता जहां कहीं भी है उसे सरेंडर कर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी अधिकारियों पर हमले के साथ स्थानीय लोगों की जमीन कब्जाने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप भी हैं। शाहजहां शेख 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी पर हमले के बाद से फरार है। संदेश खाली हिंसा के मास्टरमाइंड माने जाने वाले शाहजहां शेख को ईडी की तरफ से 3 समन जारी हो चुके हैं। शेख के फरार होने पर उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। 45 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक शाहजहां शेख तक नहीं पहुंच पाई है। ईडी और दूसरी एजेंसियों ने पहले उसके बांग्लादेश भागने की आशंका भी व्यक्त की। संदेश खाली हिंसा में शाहजहां शेख के साथ शिबू हाजरा और उत्तम सरदार के नाम सामने आए थे, जिसके बाद पुलिस ने शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को अरेस्ट कर लिया। वहीं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में एनआईए जल्द ही एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर सकती है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने इस घटना को लेकर केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की, जिसके बाद अब ये मामला एनआईए को दिया जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अन्य एजेंसियों की तरफ से केंद्र सरकार को मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर जांच का अहम फैसला लिया जा सकता है। इस घटना में राज्य के बाहर के असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के सबूत भी मिले हैं, जिनको सुनियोजित ढंग से हिंसा की जगह माहौल अशांत करने के लिए भेजा गया था। वही एनआईए जांच की तैयारी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जा जिनको आरोपी बताया जा रहा है, उनमें से ज्यादातर बांग्लादेश सीमा के पास रहते हैं। पिछले कई सालों से उनकी संदेश खाली में ऐसी गतिविधियां चल रही थी। राज्य के राज्यपाल केंद्र सरकार को इस बाबत अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी सौंप चुके हैं।
इतना ही नहीं, बंगाल के संदेशखाली के बाद अब हावड़ा जिले में आने वाले पंचला कस्बे में महिलाओं के एक बड़े समूह ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाएं स्थानीय टीएमसी नेता शेख खलील अहमद के जमीनों को कब्जाने को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां झाड़ू और लाठियों के साथ प्रदर्शन करने उतरी। प्रदर्शनकारी महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि यहां का सबसे बड़ा तालाब, जो कि 360 बीघा में फैला हुआ है, इसमें रेत भरी जा रही है। इस तरीके से तालाब को पाट देने की योजना है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने टीएमसी के स्थानीय नेता शेख खलील अहमद पर किसानों की जमीन जोर जबरदस्ती से कब्जाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि अहमद बहुत ही कम कीमत पर यह जमीनें खरीद रहा है, यानी कि हर तरफ से ममता के गुंडों की पोल खुलती जा रही है। एक के बाद एक इनके कारनामे सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ममता भी इनको बचाने में असफल होती दिख रही हैं, क्योंकि इस बार वहां की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है, जिससे ममता बनर्जी का भी बचना मुश्किल हो गया है। बता दें कि बीते 10 दिन से संदेशखाली इलाका तनाव में है। यहाँ टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। महिलाओं का कहना है कि शेख शाहजहां जिसे चाहे उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था। शाहजहां राशन घोटाला मामले में ईडी के रेड के बाद से फरार है। शेख पर ईडी की टीम पर हमले का भी आरोप है। जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले में कुल 3 मुख्य आरोपी हैं। इनमें से 2 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं। पकड़े गए आरोपी की पहचान टीएमसी नेता शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार के रूप में हुई है। वहीं संदेशखाली की एक महिला ने रोते हुए कहा कि ममता बनर्जी के बारे में क्या कहूं, उन्होंने हमारे बारे में ना तो कोई पूछताछ की और ना ही हमसे मिलने आई। वे भी महिला है और हम भी। इन हालात में अगर वे यहाँ नहीं आई तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं संदेशखाली की एक अन्य महिला ने कहा कि यहाँ रहना काफी खतरनाक होता जा रहा है। उत्तम सरदार और शिव हाजरा तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उन्हें सजा नहीं मिली है। इन दोनों के साथ शाहजहां शेख को भी सजा मिलनी चाहिए। हम सम्मान के साथ रहना चाहते हैं। हमारी मुख्यमंत्री एक महिला है, लेकिन वे भी हमारा दर्द नहीं समझ पा रही। उन्हें यहाँ आकर हमसे बात करनी चाहिए। उन्हें हमारी तरफ से आवाज उठानी चाहिए, लेकिन वे उनकी आवाज बनकर सामने आ रही हैं जिन्होंने हमला किया। तो जिस तरह से महिलाओं ने अपना दर्द बयां किया है, टीएमसी का राज खोला है, उसके बाद तो ममता मुंह छिपाकर भागने पर मजबूर हो गई है। ममता की इतनी फजीहत हो रही है कि वो किसी का सामना भी नहीं कर पा रही। वहीं कोलकाता में पीस होम यानी शांति गृह खोला गया है, जिसमें संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं को शरण दी जाएगी। यहाँ के 3 कमरों में महिलाओं के ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है। गवर्नर सीवी आनंद बोस के ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी संदीप राजपूत ने बताया कि राज्यपाल ने संदेशखाली के दौरे से लौटकर शांति गृह खोलने का ये आइडिया दिया था। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिस पर अब तक कई कॉल आ चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा संदेशखाली पहुंची। उन्होंने कहा, पिछले हफ्ते ही एनसीडब्ल्यू के 2 लोग इस इलाके का दौरा करने आए थे। उन्होंने बंगाल सरकार और कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों की लापरवाही को लेकर एक रिपोर्ट दाखिल की। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये तक कह दिया। वे यहाँ महिला के रूप में आए, तभी उनका दर्द समझ पाएंगी। तो लगातार कई दिनों से संदेशखाली में बवाल मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन ममता बनर्जी एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई। इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारी हालत कैसी है। फिलहाल ममता को हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। शाहजहां शेख को सरेंडर करने का आदेश दिया है, जिसके बाद ममता बनर्जी का मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ है। कहा जा रहा है कि चाह कर भी ममता बनर्जी अब अपने गुंडों को नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि अगर ममता ने ऐसा किया तो इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखने वाली बात है कि संदेशखाली मामले पर ममता की और कितनी ज्यादा फजीहत होती है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे पर फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।